नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कार्तिक माह में पड़ने वाली रमा एकादशी की व्रत कथा एवं महत्व सुनाएंगे, जिससे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के गुण। इस एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप पर रखा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि रमा एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें जीवन में कभी आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर की राजा मुचकुंद ने पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दी। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था। वह एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक माह में दोनों राजा मुचकुंद के यहाँ गए। उस समय रमा एकादशी थी। पिता के राज्य में रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ साथ पशु भी करते थे। चंद्रभागा बहुत चिंतित थी, क्योंकि पति एक समय के लिए भी भूखा नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने शोभन को दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी का व्रत करने की ठान ली। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण शोभन को पूछता है, शोभन, आपको यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन यह सब अस्थिर है। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से एकादशी का व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति हुई है। वह इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से चलाते हैं। तो आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल हमें देता है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है और धन की कमी दूर होती है। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है और हमारा जीवन पाप मुक्त होता है।
तो इसीलिए हमें रमा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं और एकादशी का व्रत नहीं कर पा रही है तो आप व्रत ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर एकादशी के दिन इसकी व्रत कथा जरूर सुननी है। सुनने मात्र से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा और वह गर्भ में खुश होगा। उसे आध्यात्मिकता के सभी गुण आएंगे। इसीलिए आपको हर एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने के साथ साथ आपको एकादशी मंत्र जरूर सुनना है। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र हर एकादशी के दिन जरूर सुने, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, विजिट जरूर करें। यदि आप गर्भावस्था के दौरान विष्णु अष्टाक्षर मंत्र सुनती है तो आपको बहुत ही लाभ प्रदान होगा। हर एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने के बाद आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका अच्छी तरीके से पोषण हो, वो गर्भ में स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और उसका सही मायने में अच्छा विकास हो पाए। वो बहुत ही बुद्धिशाली, भाग्यवान, सभी गुणों से परिपूर्ण बने। आपके चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको यह प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान विष्णु, आप मेरी प्रार्थना स्वीकारना। इस तरीके से आपको हर एकादशी के दिन कथा सुनने के बाद मंत्र सुनना है और भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सिर्फ एक ही बार आप यह अनुभव करके देख लीजिए, उसके बाद आपको हर एकादशी के दिन ऐसा करने का मन होगा। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आपको यदि यह सभी बातें पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको हर एकादशी के दिन सभी अलग अलग बातें बताती रहूँगी जो आप सुनने के लिए बहुत उत्सुक होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।